हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका जो पेपर नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, जिसको आप जियोग्राफिकल थॉट के नाम से भी जानते हैं, यानी भौगोलिक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आ गया है, इस वजह से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इसमें करा दे रहे हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 9वां और 10वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। पहला प्रश्न हमारा क्या है भैया? प्लिनी का, ठीक है ना। प्लिनी का भूगोल के विकास में योगदान बताइए। ये आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से काफी अच्छे मार्क आपको मिल सकते हैं अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो लिखा गया है, प्लिनी ने आकाशीय पिंडों, ठीक है ना, प्लिनी ने आकाशीय पिंडों, पृथ्वी की आकृति तथा आकार, धरातल और ऋतुओं का वर्णन किया है। यानी भैया जो प्लिनी महोदय थे, इन्होंने आकाशीय पिंडों, पृथ्वी की आकृति तथा आकार, धरातल और ऋतुओं का क्या किया है? वर्णन किया है, ठीक है। आगे लिखा गया है, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृतिक इतिहास के 37 खंडों में उक्त वर्णन किए हैं। यानी जो वर्णन ऊपर बताया गया है, ये सारे वर्णन इन्होंने अपने एक ग्रंथ में किया है। ग्रंथ का क्या नाम है? प्राकृतिक इतिहास। इसके 37 खंड हैं, ठीक है ना। ये चीजें आप याद रखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, प्लिनी ने जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, वनस्पत शास्त्र पर, ठीक है ना, यानी प्लिनी महोदय जो थे उन्होंने जीव विज्ञान, मानव शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन चीज़ों पर उन्होंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है, प्लिनी ने भौगोलिक ज्ञान के विवरण के अंतर्गत पर्वतों, नदियां, नगरों एवं जातियों का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है। यानी भैया प्लिनी महोदय के द्वारा, ठीक है ना, भौगोलिक ज्ञान के विवरण के अंतर्गत पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, ठीक है, नगरों के बारे में, जातियों के बारे में जो भी इन्होंने वर्णन प्रस्तुत किया है उसको कोई काट नहीं सकता है। मतलब एकदम सटीक चीजें हैं, ठीक है ना। काफी ज्यादा योगदान इनका भूगोल में रहा है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके संपर्क में जो भी हो पढ़ने वाला व्यक्ति, उसके पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया कि भूगोल में योगदान देने वाले, ठीक है ना, प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखना है। किसका? भूगोल में योगदान देने वाले प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता जो हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, भूगोल में योगदान देने वाले प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम ने भैया, नाम जो है वो निम्नवत हैं। पहले हो गए आपके होमर महोदय, उसके बाद थेल्स महोदय, ठीक है ना, उसके बाद अनेक्सिमेंडर महोदय, हिकैटियस साहब हो गए, हेरोटोडस हो गए, अरस्तु हो गए, ठीक है ना। ऐसा भी यूनानी भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। आगे क्या है, थियोफ्रेटस हो गए, इरेटस्थनीज हो गए, ठीक है, पोलिबियस हो गए, टॉलमी हो गए। ये सब क्या थे भैया? आपके यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है ना। क्या है भैया? कांट के पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्या करना है? कांट के, जो इमैनुअल कांट थे, उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत बताया है उसका वर्णन करना है, ठीक है। इसको आप चाहते हैं लघुत्तरी में भी आप आराम से लिखकर आ सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो लिखा गया है, कांट ने 1755 ईस्वी में, कब? 1755 ईस्वी में कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना प्रस्तुत की, ठीक है। यानी कांट महोदय जो थे 1755 में पृथ्वी की उत्पत्ति की जो है परिकल्पना इन्होंने दी, यानी प्रस्तुत की, ठीक है।
इनका कथन यह था कि भैया मुझे पदार्थ दो, मैं बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक कौन बोला है? कांट महोदय बोले हैं। ध्यान देना, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेता है कि मुझे पदार्थ दो, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कि मुझे पदार्थ दो, मैं बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। यह कथन किसका है? तो क्या बताइएगा? इमैनुअल कांट महोदय का है, ठीक है ना। किसका है? इमैनुअल कांट महोदय का है, ठीक है। या फिर इस कथन की क्या करना है? इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो भी यही चीज लेके आ जाओगे, पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, कोई नंबर काटने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, उनके अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में, ठीक है ना, यानी कांट के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड में दैवी पदार्थ जो कठोर गतिविहीन ना बिखरे हुए थे। अब ध्यान देना, यानी भैया जो कांट है, कांट महोदय हैं, इनके अनुसार इन्होंने ये माना कि प्रारंभ में भैया जो ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में दैवी पदार्थ थे जो कठोर थे और भैया गतिविहीन थे, मतलब गति नहीं करते थे। वो लोग क्या हुए थे? ऐसे पदार्थ तमाम प्रकार के बिखरे हुए थे। ये किसका मानना था? कांट महोदय का, ठीक है। आगे देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। कालांतर में जो बिखरे हुए पदार्थ थे उनके बारे में बात की जा रही है। कालांतर में आकर्षण के कारण आपस में टकराने से इनमें ताप व गति उत्पन्न हुई। भैया लंबे समय में क्या हुआ कि आकर्षण के कारण जब ये आपस में टकराने लगे, जो दैवी पदार्थ थे जो बिखरे हुए थे, जब आपस में टकराने लगे तो उनमें ताप और गति उत्पन्न हुई, जिसकी क्रमशः अभिवृद्धि से यह वायव्य राशि में परिवर्तित और अंततः निहारिका के रूप में बदल गया। जिससे क्या हुआ भैया, धीरे धीरे कार्यक्रम चलता गया और उसके बाद अंततः क्या हुआ? निहारिका के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। वायव्य राशि से किस में परिवर्तित हुआ? निहारिका के रूप में बदल गए वो जो आपके पदार्थ थे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। इन्होंने कहा कि इस निहारिका के अति तीव्र गति क्या है? तीव्र गति भ्रमण से, यानी भैया जो निहारिका थी वह जो है उसमें काफी तीव्र गति थी ना, अति तीव्र गति से भ्रमण करने के कारण अपकेंद्रीय बल क्या हो गया? बढ़ गया, जिससे क्रमशः छल्ले निकलने प्रारंभ हुए, ठीक है ना। जिससे क्या निकलने भैया? छल्ले निकलने प्रारंभ हुए। इन्हीं से, ठीक है ना, इन्हीं से ग्रहों की उत्पत्ति हुई और अवशिष्ट पदार्थ क्या बन गया भैया? सूर्य के रूप में बच गया। अब ध्यान दो क्या कहते हैं छोटे शब्दों में, यानी कांट महोदय का मानना था, ठीक है ना, कांट महोदय का मानना था कि भैया प्रारंभिक समय में जो ब्रह्मांड था इसमें दैवी पदार्थ जो है बिखरे हुए थे, जो कठोर और गतिविहीन थे, मतलब उन पदार्थों में गति नहीं थी। किसका मानना था ये? कांट महोदय का, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि एक लंबे समय में कालांतर में आकर्षण के कारण आपस में जो पदार्थ थे, जो दैवी पदार्थ थे, आपस में टकराए और टकराने के कारण क्या हुआ? इनमें ताप व गति उत्पन्न हुई, ठीक है ना, जिसकी क्रमशः जो है वृद्धि होती गई, ऐसा होता गया लगातार, और जिससे क्या हुआ? यह वायव्य राशि में परिवर्तित और उसके बाद अंत में निहारिका के रूप में क्या हुए? पदार्थ बदल गए, ठीक है ना। ये मानना था किसका? कांट महोदय का। उसके बाद क्या हुआ? निहारिका की गति इतनी ज्यादा तेज थी कि पूछिए मत, ठीक है ना। अति तीव्र गति से भैया निहारिका जो है भ्रमण कर रही थी, गति कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसके कारण से क्या हुआ? अपकेंद्रीय बल क्या हो गया भैया? बढ़ गया। और जब अपकेंद्रीय बल बढ़ गया तो उसमें से छल्ले निकलने लगे, ठीक है ना। क्या निकलने प्रारंभ हुए? छल्ले निकलने प्रारंभ हुए। इन्हीं छल्लों से क्या हुआ भैया? ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। क्या हो गया? इन्हीं छल्लों से क्या हुआ? ग्रहों की उत्पत्ति है। तो पृथ्वी भी हमारी क्या है? ग्रह है, जिससे क्या है भैया? ये जो मतलब ग्रह भी इससे उत्पन्न हुई, मतलब हमारी पृथ्वी भी इससे, पृथ्वी की उत्पत्ति भी हुई, ठीक है। और आगे इन्होंने बताया कि जो अवशिष्ट पदार्थ, जो आपका निहारिका का जो अवशिष्ट पदार्थ था वो किस रूप में बच गया? सूर्य के रूप में। किसके रूप में? सूर्य के रूप में। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला प्रश्न हमारा है कि भैया मैगलन, ठीक है ना, मैगलन की यात्राओं का विवरण दीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए लिखा गया है, पुर्तगाल के महत्वपूर्ण अन्वेषकों में एक मैगनल थे, जो कि भैया 1518 में पुर्तगाल ही नहीं वरन स्पेन के सम्राट की कृपा से पश्चिमी भाग से दक्षिणी अमेरिका होकर एशिया की खोज में गए।
यानी कह रहा है कि पुर्तगाल के महत्वपूर्ण अन्वेषकों में एक नाम था, जो कौन थे भैया, आपके मैग्नल महोदय थे। इन्होंने क्या किया, 1518 में पुर्तगाल ही नहीं बल्कि जो स्पेन था ना, स्पेन के सम्राट की कृपा से, मतलब उनके हेल्प से पश्चिमी भाग से दक्षिणी अमेरिका होकर, ठीक है ना, एशिया की खोज में निकल गए। ठीक है, ब्राजील होते हुए अक्टूबर 1520 में ना वे पेंटागोनिया से होकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। कह रहा है कि भैया ब्राजील से होते हुए अक्टूबर 1520 में ये जो क्या थे, यानी जो आपके मैगलन महोदय थे, ये पेंटागोनिया से होकर उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बढ़े। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो आगे क्या है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कह रहे हैं, यहाँ की खाड़ी जो थी भैया मेगलन की खाड़ी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ की जो वहाँ की खाड़ी थी, उस खाड़ी को किसको, मेगलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, लगभग 3 माह की यात्रा के बाद प्रशांत सागर के कुवाक द्वीप से भोज सामग्री प्राप्त कर वे अप्रैल 1521 से फिलीपींस द्वीप में पहुंचने में सफल रहे। यानी भैया लगभग 3 महीने लगातार यात्रा के बाद प्रशांत महासागर के कुवाक द्वीप से, कहाँ से, कुवाक द्वीप से भोजन सामग्री प्राप्त करके ये भैया अप्रैल 1521 से फिलीपींस द्वीप जो है पहुंचने में सफल रहे, मतलब वहां पहुंच गए थे। ठीक है ना, अब इनके कुल 5 पुराने जहाज में एक बचा था। भैया जो इनके 5 पुराने जहाज थे, उनमें से केवल एक जहाज ही बचा था। और भैया जो अनेक नाविक थे वो बीमारी से क्या हो गए थे भैया, मर चुके थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यही आदिवासियों के झगड़े में ना मैगलन मारे गए। भैया आदिवासियों से झगड़ा हुआ और मैगलन महोदय की क्या हो गई, यहाँ मृत्यु हो गई, तथा शेष रूनों के नेतृत्व में आगे बढ़े। और जो लोग बचे थे वो रूनों के नेतृत्व में, उसके देख रेख में भैया आगे बढ़े। रूनो महोदय मलक्का की लांग लेकर, ठीक है ना, अफ्रीका के मार्ग से जुलाई 1522 में वापस पहुंचे। ठीक है ना, 1522 में क्या हुए भैया, वापस लौट आए। और ये माना जाता है कि पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला यह प्रथम दल था। याद रखना, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला मैगलन का जो दल था वो प्रथम दल था। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।